भारत ने पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। महज 80 घंटों के इस अभियान के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जिस अंजाम तक पहुंचाया है, सही मायने में भारत के लिहाज से वो एक संदेश मात्र है। जबकि भारत ने पाकिस्तान को सही तरीके से अभी जवाब तक नहीं दिया था और नापाक इरादों को दशकों से पोषित कर रहा पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिला उठा और भारत के कदमों तले नाक रगड़कर गलती ना दोहराए जाने की गुहार लगाता रहा, जिस पर विचार करते हुए भारत सरकार ने सीजफायर को रजामंदी दे दी। लेकिन इन 80 घंटों में भारत का ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व में गूंज उठा। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज ऑपरेशन सिंदूर गूंज रही दूर दूर पर बात करेंगे। बात अमेरिका की हो या फिर चाइना की, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज 7 समंदर पार भी गूंज रही है। इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार खुद की पीठ नहीं थपथपा रही है, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम और साहस का गुणगान कर रही है। दो राय नहीं कि भारतीय सेना ने जिस सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उनके नापाक इरादों को तहस नहस किया, उनका बिलबिलाना स्वाभाविक है। तो इसके साथ ही आतंकवाद को पोषित करने के लिए सहयोग करने वालों को भी भारत ने कड़ा संदेश दे ही दिया है। भारत की स्वाभाविक रणनीति रही है कि दूसरे देश चाहे मित्र हो या फिर दुश्मनी क्यों ना हो, किसी को आघात नहीं पहुंचाएंगे। आज का भारत उसी रणनीति के तहत विश्व में शांति का ध्वजवाहक है, लेकिन आज का भारत प्रतिघात से अपने कदम पीछे नहीं करेगा। इस बात का सीधा संदेश भी भारत ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दे दिया है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। भारत ने साल 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय कर रखा है। केंद्र की मोदी सरकार अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में जुटी हुई है। भारत अपने कारोबारी तकनीक को अत्याधुनिक करने पर जोर दे रही है, तो विश्व के प्रथम 5 निर्यातक देशों में शामिल होने पर पूरी तरह फोकस कर रही है। भारत ना तो किसी से जंग करना चाहता है और ना ही दुनिया के किन्हीं भी देशों के बीच जंग कराने की सोचता है, पर भारत के 2 पड़ोसी मुल्क भारत की शांति को भंग करने पर आमादा रहते हैं, जिसकी बानगी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के तौर पर सामने आई। उस आघात के बदले भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रतिघात किया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय सेना का पराक्रम है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों,
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पोषित करते आ रहा है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है, लेकिन उनके नुमाइंदों ने खुद को दुनिया के सामने बेचारा बनाकर पेश किया है। कर्ज से लदा आतंक का गढ़ पाकिस्तान, जो अपनी आवाम के लिए रोटी और रोजगार की व्यवस्था करने में लाचार बना फिरता है, लेकिन आतंकवादियों की अय्याशी के लिए किसी तरह की कमी नहीं करता, जिनकी हमेशा से आदत पीठ पर छुरा घोंपने की रही है। इस पर पीएम मोदी ने भारतीय सेना की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा है। आपने आतंक के तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 9 ठिकाने नष्ट किए गए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाया, जहां उनसे उनका धर्म पूछा गया। कलमा पढ़कर मुसलमान होने की पहचान बताने को कहा गया। यहां तक कि पैंट उतरवाकर निशानी देखने तक की घिनौनी हरकत की गई। उसके बाद 25 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, तो 26वां मुस्लिम युवक था जिसने हिंदू सैलानी को बचाने की कोशिश की, तो दरिंदों ने उसे भी नहीं बख्शा। यह आतंकवाद की सच्चाई है कि कोई भी उनका अपना सगा नहीं है।
तो उनकी इस करतूत ने बताया कि वो भारत की आबो हवा में जहर घोलने के इरादे से आए थे, जिसके बाद वो दुबक गए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ही बता दिया है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। अपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। भारत हमेशा से शांति का ध्वजवाहक रहा है। 1965 का जंग पाकिस्तान ने छेड़ा, बुरी तरह मुंह का खाया। 1971 में फिर पाकिस्तान ने जंग छेड़ा और बुरी तरह हार गया। 1999 में कारगिल पर कब्जा करने की कोशिश की। भारत के ऑपरेशन विजय ने उनके उस नापाक इरादों पर करारा प्रहार किया। ये सभी ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट सकता था, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार की कमजोरियों का दुष्परिणाम है कि आतंकवाद के गढ़ का अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। वो तब का भारत था जो सेना को अपने हाथों से कंट्रोल करता था, और ये आज का भारत है जहां सेना को खुली छूट देने की परंपरा शुरू हो चुकी है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि सेना की स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को हिट करने का था। स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया।
उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की बीते एक दशक में भारत ने तरक्की के नए सोपान तय किए हैं। साल 2014 से पहले यही भारत था जो आर्थिक मामले में 10वें पायदान पर हुआ करता था, जिसकी सामरिक हैसियत भी 10वें पायदान पर ही थी। लेकिन महज एक दशक के भीतर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो सामरिक हैसियत में 4थे स्थान पर है। इन दोनों ही मामलों में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है और इन सब के पीछे मोदी सरकार का विकसित भारत अभियान है। भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर विश्वास करता है, उनका दुरुपयोग कतई नहीं करता, लेकिन छेड़ने की हिकमाकत करने वालों को छोड़ता भी नहीं है। भारत अपनी सामरिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस, आकाश, अग्नि जैसे ताकतवर मिसाइलों का निर्माण देश के भीतर करने में सक्षम है। रूस के साथ मिलकर सुदर्शन चक्र S-400 बना रहा है। फ्रांस से राफेल खरीदकर खुद को मजबूत कर रहा है। तो देश जंग नहीं है, बल्कि आघात पहुंचाने वालों को तत्काल करारा जवाब देने के लिए तैयारी है। जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें करता रहता है, चीन मौके की तलाश में लगा रहता है, तो जाहिर है कि उनको जवाब देने के लिए खुद का इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब यदि फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को
इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! भारत माता की! बड़ी सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना का पराक्रम केवल पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है, तो भारत के सामर्थ्य का आकलन भी दुनिया को हो ही गया है। वहीं दूसरी बड़ी हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए एक काला अध्याय है, तो 7 मई ऐतिहासिक तारीख बन गई है। इतने के बावजूद पाकिस्तान आतंकी सईद को पनाह दे रहा है, सैन्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन दुनिया के सामने झूठ परोसने से बाज नहीं आ रहा है कि वो खुद आतंकवाद से परेशान है। वहीं पाकिस्तान की धरती से आतंकी सईद भारत की तरफ आंखें दरेरने की गुस्ताखी कर रहा है। मोदी का इसरार है और ट्रंप की शय है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं और वो ये अगर समझते हैं कि हमारी नजरबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये तहरीक जारी रहेगी। मैं अपने कारकुनान से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने बहुत सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, हमने अपने मिशन को भी जारी रखना है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वो रवैया पेश करना चाहते हैं कि जिसके साथ पता चले कि हम पाकिस्तान की हिफाजत को उसी तरह अव्वलियत देते हैं। भारत को इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चेत जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश इस बात को जानता है कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, वो अपने नापाक इरादों से भारत को परेशान करने के प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद पाकिस्तान का अंतिम अध्याय ही लिखा जाएगा, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करता रहेगा, लेकिन देश को संगठित होकर राष्ट्रहित में भारत सरकार और सेना के हौसले को बनाए रखने में एकजुट रहना होगा। जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हमारा लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही,
साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारत ने सरहद तक पार नहीं किया और दुश्मन के नापाक इरादों के किले को ढहा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान सरहद पार से दुश्मन देश ने भारत के नागरिक इलाकों पर भी निशाना साधा, लेकिन सरहद पर तैनात तीनों सेनाओं ने उनके हर हमले को तबाह कर दिया। यह आज के भारत की ताकत है, जिसके बावजूद भी भारत घमंड नहीं करता, लेकिन अपनी सेना के साहस पर गौरवान्वित जरूर होता है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।